और ये कथा करने का मकसद केवल एक साथ संगत जी कि श्री जपजी साहब जी की बाणी से हमारे बच्चे जुड़ जाएं, हम जुड़ जाएं, खुद हमारी आने वाली पुश्तें जुड़ जाएं। क्योंकि अगर इस वाणी से कोई जुड़ गया, ज्ञान का भंडार है ये वाणी, बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े कष्ट काट देती है ये वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन संवर जाएगा आने वाली जनरेशन का, और जो अब सुन रही है उसका भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस वाणी के प्रति कई जगह पर बड़े वर दिए हैं, कई जगह पर बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। जो श्री जपजी साहब जी की वाणी नहीं पड़ेगा, सर्वन कीजिए क्या कहते हैं। होए गयो जप जी कंठ न की, सिख गुरु का होए गयो जप जी कंठ न की, कुंदल विण तुख काम के ऐसे सिख कोची। महापुरुष इसके अर्थ इस प्रकार समझाते थे, कहते थे तुंदल विण तुख काम के तैसे सिख को चीन। चावल के ऊपर छिलका होता है, छिलके में से चावल निकाल दो, बचा छिलका, उसके ऊपर कवर होता है चावल के ऊपर, उस छिलके को निकाल दो। चावल की तो कीमत है, छिलके की कोई कीमत नहीं। छिलका ना किसी की भूख मिटा सकता है, ना किसी काम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छिलके की ना अपने कोई कीमत, ना किसी के लिए कोई कीमत, बेफुजूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, जिस सिख को श्री जपजी साहब जी की बाणी कंठ नहीं, जिसको याद नहीं जुबानी, बहाने बनाने छोड़ दो कि हमारे बच्चों को याद नहीं होती, हमें याद नहीं होती, ये बहाने हैं हमारे। जिस चीज में फायदा दिखता है वो काम हम कैसे भी कर लेते हैं। बच्चे इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, श्री जपजी साहब जी की बाणी तो बहुत छोटी है उसके साथ। अगर उसकी लेंथ देखी जाए तो इतना पतला सा गुटका है श्री जपजी साहब जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये वचन याद करो, मन में इसे बार बार दोहराओ, जिसे बाणी कंठ नहीं है, कि जिस सिख को श्री जपजी साहब जी की बाणी कंठ नहीं, ना उसकी कोई कीमत, ना वो किसी काम का, ना अपने काम का, ना किसी और के काम का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे चावल का छिलका किसी काम का नहीं, वो सिख किसी काम का नहीं, इससे श्री जपजी साहब जी की बाणी कंठ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले हुए ना, दास कई बार नाम लेता है। उन्होंने एक दिन अपने माता जी से कहा, माता मेरी एक बात मान ले। माता कहने लगी, बोल बेटा। इनके माता जी की 2-3 घटनाएं बड़ी कमाल की है। अभी संतों की माता है, पूर्ण महापुरुषों की। मन में होता ही है कि हमें नाम जपने की क्या जरूरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुआने कहने लगे, माता श्री जपजी साहब जी की बाणी कंठ कर ले। माता कहने लगी, बेटा अब तो मेरी उम्र भी हो गई और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मैं कैसे याद कर लूं कंठ कर लूं। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले कहने लगे कि बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं नहीं कहता, ये बहुत जरूरी है, आप विचार करो। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले वो जिनके बारे में दास कई घटनाएं सुना चुका है, बाबा आनंद सिंह जी के जैसी जिनकी कमाई है, लाखों प्राणियों को अमृत छकाया, जीवन पलट के रख दिया। जहां पर 2 मिनट बोल देते थे ना, सबका अमृत वेला बन जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपनी माता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, कितना जरूरी होगा, वो भी बुजुर्गियत की उम्र में, बुजुर्ग हो चुकी है माता, कि जपजी साहब जी की बाणी कंठ कर ले। पता है कि अनपढ़ है। माता कहती है कि मैं अनपढ़ हूं और इस उम्र में मुझे कैसे बाणी याद होगी।
तो संत अतर सिंह जी ने हर रोज माता के पास बैठकर एक पौड़ी उन्हें याद करवाई, हर रोज, और 40 दिनों में उन्हें वाणी कंठ करवाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी जरूरी होगी ये वाणी कंठ करना, कितना जरूरी होगा ये ऐतिहासिक घटना है। संत अतर सिंह जी ने अपनी माता जी को 40 दिन पास में बैठकर हर रोज एक पौड़ी, ये हमारे लिए रास्ता है। अगर याद नहीं होती, हमारी याददाश्त कमजोर है, समय कम है, एक पौड़ी रोज ले लो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। दमदमी टकसाल, बाबा दीप सिंह जी की टकसाल, वहां पर महापुरुष श्री जाप साहब जी की वाणी भी कंठ करवा देते हैं बच्चों को। कैसे? केवल 2 पंक्तियां रोज। हर से बोलिए धन गुरु नानक। 2 पंक्तियां पढ़नी है, उसके अगले दिन 2 पंक्तियां और, 4 पंक्तियां याद, 6 पंक्तियां याद, 8 पंक्तियां याद, इस प्रकार कर करके 5 वाणियां कंठ करवा। जाप साहब जी की वाणी सबसे मुश्किल गिनी जाती है, वो भी बच्चों को कंठ करवा देते हैं इस प्रकार से 2-2 पंक्तियां देकर। हम कम से कम इतना तो कर लें। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्री जपजी साहब जी की वाणी कंठ हो गई, स्नान करते करते कर सकते हो। कहीं घूमने गए हो, पहाड़ों में बैठे हो, वाणी कंठ है, कुदरत को देखते देखते वाणी पढ़ो, आनंद ही अलग आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात का समय है, टेरिस पर बैठे हो, तारों को देखकर पढ़ो। पिनी रैनड़ी चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अन दिनों। महापुरुष रात को जागते हैं, नाम जपने वाले, तारों के छाव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करते हैं? नाम जपते हैं, वाणी पढ़ते हैं, रस लेते हैं। कभी करके देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।